आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का फिर एक बार हमारे बाइबल वर्सेस T2 चैनल में स्वागत है। मसीह प्रियो, आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी 7 तरीके के बारे बताने जा रहा हूं जिनको हर मसीह भाई बहनों को जानना चाहिए। प्रियो, आप सभी इन 7 तरीके से प्रभु को खोज सकते हैं जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। मसीह प्रियो, हम प्रार्थना और प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि हम क्या करें कि प्रभु की उपस्थिति का पता चल सके। जैसे कि हम वचन में भी पढ़ते हैं, जो कि मत्ती 6:33 में लिखा है, परंतु पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान कैसे दें? आपने सुना होगा कि यीशु ने हमसे वादा किया है कि अगर हम पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करेंगे तो हमारी सभी व्यावहारिक जरूरतें पूरी हो जाएंगी। प्रियो, क्या आप अपने जीवन के हर एक दिन में परमेश्वर को कैसे सबसे पहले रखते हैं? मसीह प्रियो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह जानना है कि जब आप पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करने का प्रयास करेंगे तो यीशु और उनकी पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेंगे। इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। आइए वीडियो शुरू करें। मसीह प्रियो, आप सभी इन 7 तरीकों से प्रभु की खोज कर सकते हैं। पहला तरीका है, आप सभी प्रतिदिन जागने के बाद सबसे पहले कम से कम 15 मिनट के लिए प्रभु के साथ अकेले में प्रार्थना और बाइबल अध्ययन करें। मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति को जागने पर सबसे पहले प्रार्थना करना चाहिए, उसके बाद आप अपने अन्य कार्य को करें। हर मसीह भाई बहन को प्रार्थना, आराधना और बाइबल अध्ययन में प्रभु के साथ समय बिताना चाहिए। प्रतिदिन कम से कम 15 मिनट अकेले में परमेश्वर से प्रार्थना और बाइबल अध्ययन करने से आपका जीवन बदल जाएगा। प्रतिदिन प्रार्थना और वचन में सबसे पहले परमेश्वर को खोजना उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान देने का सबसे अच्छा तरीका है। यदि आप अपने दिन का पहला भाग ईश्वर को देंगे, कम से कम 15 मिनट और शायद इससे भी अधिक, तो आपका हर दिन बेहतर होगा। आप समय नहीं गवाएंगे, प्रभु आपका समय वापस कर देंगे। वह आपका समय आपको भरपूर मात्रा में वापस देगा। साथ ही यदि आप अपने दिन का पहला भाग उसे देंगे तो आप पूरे दिन यीशु में अधिक केंद्रित रहेंगे, आप अच्छे रहेंगे, आप बेहतर महसूस करेंगे और आप पूरे दिन बेहतर खुशी में रहेंगे। दूसरा तरीका, आप सभी सप्ताह के प्रथम दिन का पहला भाग उसकी खोज में समर्पित करें। जिस तरह आप अपने दिन का पहला भाग प्रभु को देते हैं, उसी तरह अपने सप्ताह का पहला भाग भी उन्हें दें। हर रविवार की सुबह उन्हें समर्पित करें। उदाहरण के लिए, आप सभी मसीह जन सुबह उठे और चर्च जाए ताकि तुम आराधना कर सको और अन्य विश्वासियों के साथ संगति कर सको और वचन सुनकर बल पा सको। रविवार की सुबह परमेश्वर के साथ वचन और प्रार्थना में अतिरिक्त समय बिताएं। हो सकता है कि आप हर रविवार की सुबह उपवास करने पर भी विचार करना चाहें, ताकि आप संसार से अलग होकर स्वयं को परमेश्वर के प्रति समर्पित कर सकें। ये सभी चीजें परमेश्वर के साथ आपके रिश्ते पर बहुत अच्छा प्रभाव डालेंगी। हर हफ्ते अपने हफ्ते का पहला दिन परमेश्वर को दें। ऐसा करने से आपका पूरा हफ्ता पवित्र हो जाता है और पूरा हफ्ता बेहतर तरीके से काम करता है। तीसरा तरीका, परमेश्वर को अपना दशमांश, अपनी सकल आय का पहला 10% और अपना चढ़ावा दीजिए। याद रखें कि प्रभु ने मलाकी 3 में क्या कहा था, क्या मनुष्य परमेश्वर को लूटेगा? फिर भी तुमने मुझे लूटा है। लेकिन तुम कहते हो, हमने किस तरह से तुम्हें लूटा है? दशमांश और भेंट में। तुम शापित हो, क्योंकि तुमने मुझे यहां तक कि इस पूरे राष्ट्र को लूटा है। प्रभु कहते हैं, सब दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, और इस बात में मुझे परखो
कि मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे ऊपर ऐसी आशीष की वर्षा करता हूं कि उसे ग्रहण करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और मैं तुम्हारे निमित्त नाश करने वाले को ऐसा डांटूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करेगा और न तुम्हारे लिए खेत में दाखलता फलने से चूकेगी। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मलाकी 3:8 के 12 में लिखा है, और सब जातियां तुझे धन्य कहेंगी क्योंकि तेरा देश मनोहर है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मसीह प्रियो, जब आप अपनी कुल आय का पहला 10% भगवान को देते हैं तो उन्हें पहला हिस्सा देने से बाकी हिस्सा पवित्र हो जाता है। दूसरे शब्दों में, भगवान को पहला हिस्सा देने से आपकी बाकी आय पर उनका आशीर्वाद होता है। जैसे कि बाइबल के वचन में कहा गया है, आपकी आय को संसार की वित्तीय व्यवस्था से बाहर निकालती है जो पाप के अंतर्गत शापित है, और आपकी आय को सीधे परमेश्वर की वित्तीय व्यवस्था में डाल देती है जो धन्य है। मसीह प्रियो, जब आप दशमांश देते हैं तो प्रभु आपके वित्तीय मामलों से भक्षक शैतान को फटकारेंगे। वह आपके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोल देगा और आपको इतनी आशीषें देगा कि आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सभी अपने कमाई का कुछ भाग प्रभु को चर्च में दान के रूप में दे सकते हैं। वह अनाज हो सकता है या पैसा हो सकता है और अन्य चीज भी हो सकते हैं, जैसे कि हम मरकुस 12:41 के 44 में देखते हैं। यीशु ने आंखें उठाकर देखा कि धनी लोग दान पात्र में अपनी अपनी भेंट डाल रहे हैं। तभी उसने एक गरीब विधवा को उसमें तांबे के 2 छोटे सिक्के डालते हुए देखा। उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दूसरे सभी लोगों से इस गरीब विधवा ने अधिक दान दिया है। ये मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इन सभी लोगों ने अपने उस धन में से जिसकी उन्हें आवश्यकता नहीं थी दान दिया था, किंतु उसने गरीब होते हुए भी जीवित रहने के लिए जो कुछ उसके पास था सब कुछ दे डाला। मसीह प्रियो, आप सभी इस गरीब स्त्री के समान अपना हृदय बनाए तो आप प्रभु की कृपा आप पर और अधिक होगी। चौथा तरीका है, जब आप प्रार्थना करना शुरू करें तो सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद दें और फिर उसकी स्तुति करें। उसके बाद जो आपको चाहिए उसके लिए प्रार्थना करें। बाइबल कहती है कि हमें धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करना चाहिए और स्तुति के साथ उसके आंगनों में प्रवेश करना चाहिए। भजन संहिता 100:4 में लिखा है, उसके फाटकों से धन्यवाद करते हुए और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। उसका धन्यवाद करो और उसके नाम को धन्य कहो। प्रियो, जब आप ईश्वर को धन्यवाद देकर प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो आप उसे बता रहे होते हैं कि उसने आपके लिए जो कुछ किया है उसके लिए आप उसके आभारी हैं। जब आप उसकी स्तुति करते हैं तो आप उसे अपने जीवन में उसके होने के लिए सम्मान दे रहे होते हैं। इन दोनों बातों को करने से पहले आप जो भी चाहते हैं उसे मांगना, उसका सम्मान करने और उसे पहले पाने का एक बड़ा तरीका है। यह रणनीति आपको गहरी प्रार्थना में प्रवेश करने में भी मदद करेगी, ऐसी प्रार्थना जो वास्तव में आपके दिल को छूती है और जिसे आप जानते हैं कि वास्तव में भगवान के दिल को भी छू रही है। पांचवा तरीका है, सुनिश्चित करें कि आपकी प्राथमिकताएं परमेश्वर की प्राथमिकताओं के अनुरूप हो। जीवन में आगे बढ़ते हुए हमें हर दिन संभावित रूप से लाखों निर्णय लेने पड़ते हैं। हर पल हमारे दिमाग में सवाल कौंधते रहते हैं। इसलिए आपको यह जानना होगा कि आपकी प्राथमिकताओं के लिए परमेश्वर की इच्छा क्या है, और जब आप अपनी प्राथमिकताओं को क्रम में रख लें और उन्हें परमेश्वर की इच्छानुसार याद कर लें तो प्राथमिकता 1 का ध्यान रखे बिना प्राथमिकता 2 पर आगे न बढ़े। इसका अर्थ है आप सभी सबसे पहले प्राथमिकता प्रभु को ही दे। छठवां तरीका है, हर पल अपने शरीर की आज्ञाओं को सुनने के बजाय उस पल में उसकी आज्ञाओं का पालन करने के लिए स्वयं को प्रशिक्षित करें। हर बार जब आप कोई निर्णय लेने जाते हैं तो आप सोच सकते हैं, भगवान मुझसे क्या करवाना चाहते हैं,
आप खुद को कार्य करने से पहले सोचने और प्रार्थना करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। आप खुद को बोलने से पहले सोचने और प्रार्थना करने के लिए भी प्रशिक्षित कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो हर बार जब आप कोई निर्णय लेने जाएंगे तो आप आत्मा में चलेंगे, शरीर की वासनाओं में नहीं। जैसे हम यशाया 30:21 में पढ़ते हैं, मैं प्रभु आपसे हर पल मार्गदर्शन का वादा करते हैं जब वे कहते हैं, जब कभी तुम दाहिनी व बाईं ओर मुड़ोगे तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। इसके अलावा भजन 32:8 में लिखा है, मैं प्रभु ने यह वादा किया है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। तू घोड़े और खच्चर के समान न बन, जो समझ नहीं रखते, उन्हें लगाम और बाग से जोतना आवश्यक है, नहीं तो वे तेरे पास नहीं आएंगे। यदि आप प्रभु की बात सुनेंगे तो वे हर पल आपकी मदद करेंगे और उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, और उनका मार्गदर्शन आपके लिए बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आप सभी प्रभु की आज्ञा अनुसार जीवन जीते हैं तो आपको किसी बात की कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि प्रभु की कृपा आपके साथ है। 7वां तरीका है उपवास और प्रार्थना करें। प्रियो, उपवास का अर्थ है किसी चीज से दूर रहना, ताकि आप उस चीज से विचलित हुए बिना प्रार्थना कर सकें और ईश्वर की तलाश कर सकें। उपवास मतलब ईश्वर को बलिदान चढ़ाना है, उस भोजन का बलिदान जिसे आप खाना चाहते थे, ताकि आप अपने समय के साथ प्रार्थना कर सकें और ईश्वर की तलाश कर सकें। और जब आप उपवास और प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर हमेशा आपके बलिदान का सम्मान करेगा। उपवास और प्रार्थना आपके शरीर को सिंहासन से उतार देते हैं तथा आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह को सिंहासन पर बिठा देते हैं। उपवास आपको सर्वप्रथम ईश्वर की खोज करने में मदद करेगा, क्योंकि यह आपको भोजन से दूर ले जाता है, एक भोजन के लिए भी, ताकि आप पहले यीशु की खोज कर सकें। तथा जब आप उपवास करते हैं, चाहे एक बार का भोजन ही क्यों ना हो, यीशु आपका हृदय बदल देगा। वह आपको उससे और अधिक प्रेम करने और उसकी सेवा करने तथा आज्ञा पालन करने के प्रति और अधिक भावुक होने में मदद करेगा। मसीह प्रियो, जैसे कि मैंने आप सभी को शुरुआत में कहा था कि हम सभी को प्रार्थना और विश्वास के साथ प्रभु की खोज भी करना है। अगर आप सभी आज के इस बाइबल के बताए अनुसार जीवन जीते हैं तो प्रभु को आप अपने करीब आते देखेंगे। आप सभी इन तरीकों से प्रभु की खोज करें तो वह आपको मिल जाएगा। अगर आप सभी प्रभु को पा लिए तो फिर इस दुनिया की कोई भी चीज आपको प्रभु से दूर नहीं कर पाएगी। आइए हम प्रभु की खोज के लिए प्रार्थना करें। आप सभी इस प्रार्थना को पूरे हृदय से सुने और प्रभु की आशीष ले। जैसे वचन में प्रभु ने कहा है, मेरे नाम से अगर कोई प्रार्थना करता है वहां मैं उपस्थित रहता हूं। इसलिए आप सभी पूरे मन से इस प्रार्थना को सुने। हे परमपिता परमेश्वर, मैं आज हमारे सभी सब्सक्राइबर मसीह भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। पिता प्रभु जी, आप हर मसीह जन को बुद्धि, कृपा और समझ की आशीष प्रदान कर, ताकि वे आपको खोज सके और आपको जान सके और वे आपके बताए अनुसार अपना जीवन यापन कर सके। पिता ईश्वर, हर विश्वासी के जीवन को आशीषित कर। पिता प्रभु, उन्हें अपने स्वर्गिक पवित्र जल से कृपा प्रदान कर और उनके जीवन को आशीष, बरकत, धन में आशीष, प्रार्थना में आशीष, उनके जीवन के हर चीज पर आशीष प्रदान कर, उन्हें शांति और सुरक्षा प्रदान कर। मैं आपके पवित्र नाम में प्रार्थना करता हूं, आमीन। मसीह प्रियो, आप सभी इस वीडियो के बताए अनुसार प्रभु को खोजें। प्रियो, अगर आप सभी प्रभु पर विश्वास करते हैं और उनसे प्रेम करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आमीन टाइप करें। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय मसीह की।